तुम मुझसे कब शादी करोगे? मैं तुमसे शादी करूंगा। तो और किससे करोगे? उस चुड़ैल अनुषा से? बकवास बंद करो। नाजो, क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें कर रही हो? तुम मुझसे अभी शादी करोगे? मेरा दिमाग खराब नहीं है और तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। वादे तुम करो, धोखा तुम दो और शर्म मुझे आएगी। मैंने तुमसे कौन से वादे किए हैं? किस दिन नहीं किया? अम्मी, आपका ये बेटा दिन रात मुझसे फोन पर शादी के वादे करता रहा है। मुझे रोज उसने बेवकूफ बनाया, महीनों तक, हर दिन नया बहाना। समी, अम्मी, मैंने आज तक इससे बात तक नहीं की। कोई लड़की इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी? मुझे फंसाने के लिए। अब जब कोई ठिकाना नहीं है, कोई जॉब नहीं है, तो तुमने सोचा यही डेरा जमा लूं। मगर मैं उन बेवकूफ लोगों में से नहीं हूं जो तुम्हारी चाल में फंस जाए। तुम्हें नाजो से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। सुनो, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? हरगिज़ नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी जान ले पागल हो गई लूंगी। हो? हाँ, मैं हो गई हूँ पागल। क्या समझ के तुमने मुझे यूज किया, बेवकूफ बनाया? नाजो, समी की कोई गलती नहीं। तुम ये नहीं कहोगी तो कौन कहेगा? भाई कोई मुझे भी बता दे कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। मैं बता तो रही हूँ, इसने मुझे महीनों तक बेवकूफ बनाया, शादी के वादे किए हैं। मैंने कभी इससे बात तक नहीं की। तो फिर आखिर इसे फोन पे बात कौन करता है? हाँ, अब तो मानेगा नहीं है और तुम सब इसी का साथ दोगे, क्योंकि ये तो गलती कर ही नहीं सकता। फरिश्ता है ये तो। फरिश्ता कौन है, शैतान कौन है, अभी फैसला हो जाएगा। नाजो, तुम्हारे पास वो नंबर होगा ना जिसपे तुम समी से बात करती हो? मिलाओ नंबर। ये मेरा फोन नहीं है, मुझे नहीं पता कैसा है मेरे पास। भी बेवकूफ हो तुम। लहजा, बात करने का अंदाज, तुम्हें कभी भी शक नहीं हुआ तुम मुझसे बात कर रही हो? नाजो, कभी कभी तो लगता है तुम मेरी औलाद ही नहीं हो। नाजो, दरवाजा क्यों लॉक किया? दरवाजा खोलो। कितनी बेवकूफ थी। वो मुझे पागल बनाता रहा और मैं बनती रही। कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं समझा। नाजो, मुझसे बात तो करो। माँ आप सही कहती थी, मैं कुछ भी ना कर पाई जिंदगी में, कुछ भी ना बन पाई। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें बात नहीं करनी तो ना सही। दरवाजा तो खोलो। उसे कुछ देर के लिए अकेला रहने दो। ये अगर ऐसा वैसा कुछ कर दिया तो? कुछ नहीं करेगी वो, परेशान है, उसे कुछ वक्त दो। अम्मी, आप तो परेशान मत हो। मैं तो परेशान हो के थक चुकी हूँ। तुमने उसे खुद क्यों नहीं बताया? कहाँ मुझ पे एतबार करती हो? मेरी सगी औलाद है और मैं ही नहीं जानती। इमाल पता नहीं किस रास्ते पर निकल गया, उसे वापस कैसे लेकर आएंगे? मुझसे तो आप कोई उम्मीद मत लगाइएगा। मेरा बस चले तो मैं उसकी शक्ल भी ना देखूं। ऐसा शख्स है जो अपनी नाक के आगे अपने सगे रिश्तों को भी अहमियत नहीं देता, और जो गुनाह उसने किया है ना, उसकी माफी तो अल्लाह भी उसको नहीं देगा।
ये सब तुमने किया ना? तुम्हारी असलियत सबके सामने लाई हूं मैं। समी को बचाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। मुझसे इतनी नफरत क्यों? क्योंकि तुम रिश्तों का एहतराम करना नहीं जानते। तुम एक इंतहाई खुदगर्ज इंसान हो, अपने भाई की पीठ पे छुरा घोंपने वाला निहायत ही खुदगर्ज इंसान। इसीलिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर की गलाजत देख ली है। जानते हो कि मैं समी से मोहब्बत क्यों करती हूँ? हाँ, मैं आज भी समी से मोहब्बत करती हूँ। वो शायद जिंदगी में हारा होगा, किसी मुकाम पे नहीं पहुंच पाया, लेकिन रिश्तों को हर मुकाम पे वो जीता है। उसने रिचा को मारा है। तुमने रिचा को मारा है। झूठ है ये। यही सच है, क्योंकि समी ने तो हमेशा रिचा को एक बाप या भाई की नजर से देखा, और तुम? अनुष्या, क्यों? ये सच नहीं है? समी, तुमने बहुत देर कर दी मुझे। क्योंकि तुम रिश्तों का एहतराम करना नहीं जानते। तुम एक इंतहाई खुदगर्ज इंसान, अपने भाई की पीठ पे छुरा घोंपने वाला निहायत ही खुदगर्ज इंसान। यही सच है, क्योंकि समी ने तो हमेशा रिजा को एक बाप या भाई की नजर से देखा, और तुम? अनुष्या, क्यों? ये सच नहीं है? अम्मी, क्या हुआ है? आहिस्ता बोलो, क्या हुआ? ये कौन है और क्या कर रहा है? क्या हो गया है? बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बड़ी मुश्किल से घर आने पे रजामंद हुए हैं। अम्मी, क्या हो गया है आपको? ये धोखेबाज लोग होते हैं। ले लिया होगा इसने आपसे 40-50 हजार रुपए। यही तो उनकी सच्चाई का सबूत है। एक पैसा नहीं लिया। तो बाद में मांग लेंगे। बाद में भी नहीं लेंगे, मैंने कंफर्म कर लिया है। फी सबीलुल्लाह काम करते, तुम्हारे कमरे में 2 दिन तक कुरान पाक की तिलावत करेंगे, सारे बदअसरात दूर हो जाएंगे। तो नबील चला जाएगा? तुम चली जाओगी। मेरे बेटे के बारे में कोई ऐसी बात मत करो। अच्छा अम्मी, सॉरी, आप प्लीज नबील के आने से पहले इसे भगा दीजिए। आयशा, ऐसे बुजुर्गों के बारे में तमीज से बात करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। सॉरी। हेलो। हेलो। कैसा था दिन? ठीक था बस। स्मेल कैसी आ रही है? वो नया एयर फ्रेशनर लाई थी मैं। पता नहीं कैसा एयर फ्रेशनर है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी कब्रिस्तान से स्मेल आ रही है। मैं नहीं सो सकता है। तो मैं ये खिड़की खोल देती हूँ ना, सारी हवा बाहर निकल जाएगी। खोलो खिड़की और तुम सो जाओ यहाँ। तो मैं क्या यहाँ अकेली सोऊंगी? नहीं, मम्मी के रूम में जाके सो जाओ। एक सेकंड, ये पूरे घर में तो नहीं आ रही स्मेल? अरे नहीं, बाबा जी बस यहीं बैठे थे। हाँ? कौन बाबा जी? बाबा जी एयर फ्रेशनर, नई कंपनी। बहुत ही वाहियात नाम है, बाबा जी एयर फ्रेशनर। कौन लाया ये एयर फ्रेशनर? मुझे नहीं पता, अपनी अम्मी से जाके पूछो, वही लाई थी।
ये रात को यहाँ सोया था? इस लड़की से तो कोई काम ढंग से नहीं होता। नाजो, 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 नाजो। अम्मी, नाजो घर पे नहीं है। क्या मतलब नहीं है? वो घर छोड़कर चली गई है। ये तो होना ही था। मेरी नीयत बुरी नहीं थी। मैं सिर्फ ये चाहता था कि उसकी समी से शादी हो जाए ताकि उसे रहने के लिए एक महफूज ठिकाना मिल जाए। महफूज ठिकाने की क्या बात करोगे तुम? जहाँ रिजा महफूज ना रही वहां कोई क्या महफूज रहेगा? एक को मार दिया और दूसरी दर बदर की ठोकरें खा रही है तुम्हारी वजह से। और कितनों को बर्बाद करोगे तुम जमाल?